आप लोगों को बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश लखनऊ के काकोरी थाना के अंतर्गत ये पानखेड़ा गांव का है, जो शुक्रवार रात 8:30 बजे के करीब में सिपाही और सिपाही की बीवी मिलकर मनोज और रोहित का रात में गला रेत कर हत्या कर देते हैं। ये मामला सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप लोग को जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो भीड़, अभी आप लोग देखिए कि आगे जिस तरीके से वो दोनों मनोज और उसके साथ रोहित का जो हत्या हुआ है वो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज 2 दिन से दर दर की ठोकरें वो मनोज के घर वाले और रोहित के घर वाले खा रहे हैं। कभी रोड पे 100 को रख के हंगामा कर रहे हैं, तो कभी पुलिस प्रशासन के पास, तो कभी नेता के पास। और हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। आप लोग को बता दें कि ये घटना का मेन वजह क्या थी। जो तैनात लखीमपुर खीरी में सिपाही ने ये अंजाम दिया है, उसके पत्नी से मनोज का कनेक्शन था। शादी होने से पहले ही कनेक्शन था, जिस तरीके से बताया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके बाद फिर वो मनोज की गर्लफ्रेंड सिपाही के साथ शादी हो जाता है, जो सिपाही ने ये चीज़ को अंजाम दिया। उसके साथ फिर कुछ दिनों तक शादी के बाद इन लोगों का बातचीत चलता रहता है। जब भी सिपाही घर पे आता था तो उसकी बीवी का अलग तरीके से मुंह, अलग तरीके से रवैया हो जाता था। तो सिपाही के घर वाले कहते थे कि जब भी आप आते हो तो पता नहीं क्यों आपकी बीवी इस तरीके से वो सदमे में हो जाती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे आप चले जाते हो वैसे खुश हो जाती है। अब ऐसे देखते देखते एक दिन सिपाही पकड़ लेता है कि ये किसी से बात करते हैं। मोबाइल भी छीनता है और 2-4 थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि आज के बाद तुम हमारे पास मत रहना। लेकिन वो फिर रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा अब हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो सिपाही ने माफ़ कर दिया कि चलिए ठीक है, बीवी है भाई, शादी हो गया तो गलतियाँ होता रहता है, गलतियाँ को माफ़ कर दिया जाए। फिर वो दोबारा मोबाइल मनोज के द्वारा फिर वो सिपाही के पत्नी के हाथ में जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में वो सिपाही फिर बीवी को पकड़ लेता है, तो फिर बीवी को मारता पीटता है। और इस बार सिपाही इतने जोश में आ जाता है, तो आज या हम रहेंगे या तो फिर मनोज रहेगा। तो बोलता है बीवी को, धमकाता है कि तुम फ़ोन करो, मुझे कुछ बात करना है, हमारे रिलेशन के बीच में वो क्यों आ रहे हैं। तो वो पत्नी गुस्से मतलब डर दबाव में वो फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम आओ और रात को यहाँ पे मिलना है। फिर मनोज और रोहित एक ही गांव के हैं। जो रोहित को मार दिया गया है मनोज के साथ, रोहित फ़ोन करते हैं, मनोज फ़ोन करते हैं रोहित के पास और मनोज बोलते हैं कि चलिए एक जगह जन्मदिन है, आप चलिए और फिर खाना पीना खा के चले आएंगे। अब रोहित को क्या पता था कि ये कौन से घटने में जाने वाले हैं। वो बेचारा रेलवे का नौकरी निकाल कर और वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा था। और मनोज के द्वारा छोटी सी गलतियाँ रोहित का वो घटने पे जाता है और सबसे पहले मारा जाता है रोहित को। फिर मनोज को 15 से 20 हथियार गड़ासे से मारकर घटना को अंजाम कर देता है वो सिपाही। फिर फरार हो जाता है। फिर लखीमपुर खीरी में उसका तैनात रहता है ड्यूटी। पुलिस प्रशासन एक्शन में लेती है, जांच के साथ में पकड़ लेती है। आज गिरफ्तार है सिपाही और सिपाही के वाइफ। इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ऐसे माता पिता के साथ जो घटना हुआ है उसके बारे में। आगे से नहीं धर दो ना।
दे दीजिए, आप लोग को इंसाफ मिलेगा। हाँ बस नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो आएंगे। समस्या इस बात का, जब हम लोग लड़ेंगे तो आएंगे। अब आप लोग साथ दीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ें और इंसाफ हम लोग आप लोग को दिलवाएं। और डीएम हो या एसडीएम हो या यहाँ के सांसद हो या विधायक, अब ऐसे अगर आप लोग चले जाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा चाची, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज इनके साथ घटना हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रोज 100 से ज्यादा आंकड़ा पार होता है सिर्फ हत्या। अब हत्या इस बात का है कि आज आपके साथ हो, कल उनके साथ भी होगा। अब तमाशा देखिए, अब आज जितने भी लोग हैं जो नेता के पीछे जाते हैं, अरे नेता आए ना, खड़े होना, अरे 5 मिनट के लिए आके और तारीफ देके चले जा रहे हैं। यही जनता है जो जाती है रैलियों में और सुबह जाती भूखे प्यासे आदमी पूरा दिन नेता का जयकारा लगाती है और नेता के रैलियों में भीड़ लगा के और नेता का नाम लेती है। और वही नेता लोग हैं जो आज जनता को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। समस्या इस बात का है। अब क्या ही किया जाए। अब आप लोगों से कहते हैं आइए थोड़ा घर भी दिखा दें, ये घर भी देख लीजिए, ये गरीबों का घर है, देख सकते हैं आप लोग। अब क्या ही किया जाए, अभी तक चूना पेंट नहीं लगा, ये देखिए। अब क्या ही बात किया जाए, ये सोचिए, ये देखिए, अब क्या ही बात किया जाए, सोचिए अभी तक पेंट नहीं लगा हुआ। अब समस्या है, देखिए ये बहुत बड़ा समस्या है। अब समस्या यहाँ का जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये अंधे हो गए हैं यहाँ के नेता, यहाँ के प्रशासन। क्या ही बात किया जाए, किससे क्या सवाल करें। अगर हम कुछ कड़वे सवाल प्रशासन से करते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। समस्या इस बात का कि जेल से डरना नहीं है। हम लोग इस बात को लेके लड़ाई तब तक लड़ेंगे, कानून का पालन करेंगे। और कानून का पालन करने के साथ में जिस तरीके से रेलवे में लगा हुआ युवा को हत्या किया जाता है, बेटे को नौकरी की जरूरत है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं। समस्या इस बात का कि डीएम नहीं आएंगे तो डीएम आएंगे। अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ इन लोग को नहीं मिलेगा। बस गांव वाले साथ दे, यहाँ के क्षेत्र के लोग साथ दे, नेता दे ना दे, पुलिस प्रशासन दे ना दे, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि मुख्यमंत्री तक अगर बात जाएगा तो मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे। ऐसे से चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे अपराधी हो, सभी लोग को कमर टूटेगा। और ऐसे से अपराधियों को कांड करके उन लोग को जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या किया है, वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का लगाम लगाया जाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बस आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि हम लोग ऐसे माँ की आंखों के आंसू पहुंच सके। और इस गांव की जिस तरीके से लोग की सदमे में है कि मेरे साथ घटना ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ घटना हो जाए, क्योंकि अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो समस्या है, अपराधी जब पकड़ा नहीं गया तो घटना हो सकता है भाई। और सोचिए 36 से 38 घंटे हो गए हैं, 48 घंटा बीतने वाले हैं। अब सोचिए क्या बात किया जाए भाई। इस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या बात किया जाए। अब चलते हैं, इस लड़ाई को लड़ते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता के साथ में जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना होता है, गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तहरीर नहीं लिखा जाता, इंसाफ नहीं मिलता, वो साथ खड़े होते हैं, इस माँ को इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं। बस जय हिंद।